तरह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां गोपिका मिथिला जी से कहती है कि मैंने बचपन से ही रिश्तों का आदर सत्कार करना सीखा है और औरतों का सम्मान करना ये तो मैंने आपसे सीखा है। मैं अब और अपमान नहीं सह सकती, इसीलिए मैं इस घर से जाऊंगी। मिथिला गोपिका से कहती है लेकिन जो संबंध तुमने इस घर के सदस्यों से और मुझसे बनाया है उसका क्या? गोपिका कहती है कि आप उसका जवाब मुझसे मत मांगना वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। उम्मीद है आप मुझे समझ पाएंगी। और गोपिका घर से चली जाती है। गोपिका जैसे ही जाती है घर में अंधेरा होता है। वही आशी कमरे में मेकअप कर रही होती है। आशी सोचती है कि ये लाइट कैसे चली गई। मैं तो जब मम्मी जी के पास थी हम बिल नहीं भरते थे तभी लाइट चली जाती थी, लेकिन यहाँ तो बिल और टैक्स तो एडवांस में ही भर दिए जाते हैं। आशी के सोचती है लेकिन कोई बात नहीं, मेकअप और लाइट का कोई संबंध नहीं। और आशी अंधेरे में ही अपना मेकअप कर लेती है। कि मिथिला बा से कहती है कि जब दिवाली में उजाला होता है तो घर में लक्ष्मी आती है और अगर वही लक्ष्मी घर से चली जाए तो घर में अंधेरा होता है। सक्षम मिथिला जी की यह बात सुनता है और कहता है कि माँ आप गोपिका के बारे में बात कर रही है, लेकिन जिस लड़की ने धोखा दिया वो लड़की इस घर की गृहलक्ष्मी कैसे हो सकती है? मिथिला कुछ नहीं कह पाती। सक्षम मिथिला जी से कहता है कि आपको जवाब देना भी ठीक नहीं लगता। मिथिला सक्षम से कहती है तुम्हारे कोई भी प्रश्न का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझती, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ और बिजली कैसी गई है उसका पता लगाओ। सक्षम वहाँ से चला जाता है। वही आशी मेकअप करके आती है और बा से आशीर्वाद लेती है और बा से कहती है कि अब मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकूं। तभी आशी मिथिला जी के पास जाती है और आशीर्वाद लेती है। बा कहती है किस बात का आशीर्वाद? तभी लाइट आती है। बा आशी को देखकर डर जाती है। आशी से कहती है इसलिए आशीर्वाद ले रही थी कि तुम बड़ों को डरा सको। आशी कहती है मैं समझ नहीं पाई। मिथिला आशी के पास देखती है और अपने मोबाइल के कैमरे से आशी को अपना चेहरा दिखाती है। आशी अपना चेहरा देखकर डर जाती है। मिथिला आशी से कहती है कि ये मेकअप करके अपना समय और वक्त बर्बाद मत करो, जाओ मुंह धोकर आओ और अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। जो काम गोपिका कर रही थी वो आज से तुम करोगी। आशी वहाँ से चली जाती है। सक्षम भी वहाँ पे आता है लेकिन मिथिला सक्षम से कोई बात नहीं करती। सक्षम भी वहाँ से चला जाता है। वही रास्ता खराब होने के कारण ड्राइवर गोपिका को आधे रास्ते में ही छोड़ देता है। गोपिका पैदल चली जाती है। गोपिका मामी के घर पे पहुंच जाती है। जैसे ही मामी दरवाज़ा खोलती है गोपिका को गुस्से से देखती है। गोपिका अंदर जाने लगती है। मामी जी उसे रोकती है और कहती है आज दिवाली का दिन है ना, रुक मैं तेरी आरती करती हूँ। मामी जी आरती लेकर आती है लेकिन मामी जी ने दिया नहीं जलाया होता है। वो गोपिका को ताने मारती है और कहती है मैं आरती तो कर रही हूँ लेकिन दिया तो जलाया ही नहीं, माचिस तो है ही नहीं और दिए में घी भी नहीं है। गोपिका से कहती है चल कोई बात नहीं, अब तू आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मामी जी गोपिका के हाथ में झाड़ू थमा देती है और कहती है चल साफ सफाई कर ले। तभी आनंद भाई आते हैं और मामी जी को रोकते हैं। वो कहते हैं कि उसका घर टूटा है, वो घर छोड़कर आई है, छुट्टियाँ मनाने नहीं आई है। उसकी थोड़ी बहुत आशा इस घर से है वो भी तुम तोड़ रही हो। मामी जी आनंद जी से कहती है तुम तो कुछ काम करते ही नहीं, अगर कोई कर रहा है तो तुम उसे भी नहीं करने देते। गोपिका मामा जी से कहती है मुझे मामी जी की बात का कोई भी बुरा नहीं लगा। मामी जी ने मेरे हाथ में झाड़ू थमाया तो मुझे ऐसा लगा कि ये घर मेरा ही है। तेजल ये सब कुछ देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। नितिन और मामा जी गोपिका को अपने साथ लेके जाते हैं। तेजल सोचती है कि अच्छा हुआ मैं इस घर में आई, मुझे गोपिका की औकात पता चली, अब बदला लेने में बहुत मज़ा आएगा। वही मामा जी और हितिन गोपिका के लिए खाना लेकर आते हैं। गोपिका रो रही होती है। मामा जी कहते हैं कि तेरे मन में जो भी कुछ है वो तू मुझे बता दे। गोपिका मामा जी से कहती है कान्हा जी की वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार तो मिला, लेकिन सक्षम जी ने कभी मुझे अपना जीवन साथी नहीं बनाया, उन्होंने तो हमेशा मुझसे नजरें फेरे। मामा जी कहते हैं कि वो हीरे के व्यापारी है ना, उन्होंने खरा हीरो को ठुकराया है, वो उनकी गलती है। अरे इसमें कोई गलती नहीं है, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मैंने बचपन से देखा है तुम बहुत साहसी हो, तुम लड़ती हो गिरती हो लेकिन संभलती भी हो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें वापस मिलेगा। और हितिन गोपिका को खाना खिलाता है। गोपिका बैग लेकर अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसका कमरा बदल गया है। गोपिका जैसे ही कबर्ड में अपने कपड़े रखती है तभी तेजल आती है और गोपिका से कहती है कि तुम अपनी नज़र और दिमाग मोदी हाउस में छोड़कर आई हो क्या? कमरा और ये कबर्ड मेरा है।
तुमने मुझे मोदी हाउस से निकाल दिया, जिसकी मेरी नौकर बनने की औकात है उसको तुमने मेरा पति बना दिया। तुम हमेशा मुझे परेशान करती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती? तुमने मुझे मोदी हाउस से निकाला ना, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी नर्क की तरह बना दूंगी। और तेजल कब्र से गोपिका के कपड़े निकालती है और जलाने लगती है। गोपिका तेजल बहन को रोकने लगती है, लेकिन तेजल कपड़े जलाती है। गोपिका मामा और मामा जी को आवाज़ देती है। मामा और मामा जी और हितेन सभी आते हैं। वो देखते कपड़े जल रहे हैं। तभी गोपिका तेजल से कहती है कि ये आपके ही कपड़े हैं। मम्मी जी गोपिका से पूछती है कि ये सब क्या है। तभी गोपिका कहती है तेजल बहन मुझसे नाराज़ थी, वो मेरे कपड़े जलाना चाहती थी, लेकिन गलती से उन्होंने अपने ही कपड़े जला दिए। तेजल हितेन को पानी लाकर कपड़े की आग बुझाती है। हितेन हंसता है। मामा जी कहती है गुस्से और बदले की आज सबसे पहले खुद को ही जलाती है। तभी मामी जी मामा जी को डांटती है और कहती है कि ये औरतों की बात है, तुम नहीं समझोगे, तुम यहाँ से चली जाओ। और वो गोपिका से कहती है तुझे इतना भी समझ में नहीं आता, शादी के बाद लड़की का मायका पराया हो जाता है। अपना बोरिया बिस्तर उठा और रसोड़े में चली जा। गोपिका अपनी बैग लेकर रसोड़े में चली जाती है और अपनी बैग को एक कोने में रखकर चटाई लगाकर वहाँ पे सोती है। वहाँ मोदी हाउस में मिथिला कान्हा जी के सामने बैठी रहती है और बा से कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बा कहती है तेरे पास टाइम था गोपिका को रोकने के लिए। मिथिला कहती है लेकिन उसने सक्षम और अपने रिश्ते के बारे में कहा तो मैं उसे नहीं रोक पाई, लेकिन मैं प्रण लेती हूँ कि मैं गोपिका को इस घर में लेकर आऊँगी। और आज का एपिसोड यही तक। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ मिथिला बा से कहती है कि मैं वचन लेती हूँ कि मैं गोपिका को इस घर की बहू है और उसे इस घर में लेकर ही आऊँगी। और आज का एपिसोड